तुम्हारी बीवी के नाम से वो मुझसे मिलती रही और मेरा इस्तेमाल करती रही। सिकंदर ने बिल्कुल ठीक किया उसके साथ, वो इसी लायक है। जान से मार दूंगा मैं तुझे। वो जो लड़का था ना तैमूर, उसे मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। अम्मा मुझे सारी चीजों का इल्म हो चुका है, अब तो आंखें खोलो अपनी। नोटिस तो मिल चुका होगा, अब आगे का प्रोसीजर खुद करोगे या पुलिस को भिजवाऊं धक्के मार के अपने घर से निकलवाने के लिए? तुम्हारे साहब के आशिक का फोन है, कह रहा है इस घर के बदले में मैं तुम्हें तलाक दूं। मैंने तो फराज को नोटिस पूछने के लिए फोन किया था, उसने रामीन को फोन क्यों दे दिया? ओ बेचारी इतना ज्यादा क्यों रो रही थी? ऐसा क्या कहा है फराज ने उसको? यकीनन उसे फराज ने कुछ गलत कहा है। बहुत ही कोई घटिया इंसान है फराज। सिद्रा सही कह रही है, मैं यहां बैठ के इनसे नहीं लड़ सकता, मुझे वापस पाकिस्तान जाना होगा। रामीन को फोन करूं या ना? पता नहीं इस वक्त वो क्या कर रही होगी। फराज से बात करता हूं, कम से कम उससे पूछूं तो सही कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्यों मेरे मुतालिक गलत बात कर रहा है वो। अबे यार, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है बात? मैं किस जुबान में तुम्हें समझाऊं? फराज, क्या तुम पागल वागल हो गए हो? किसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? होश पे तो हो? हाँ पागल हो गया हूं अपनी बीवी की मोहब्बत में। तुम्हारे कहने पे आकर कभी उसे तलाक नहीं दूंगा, समझ में आई तुम्हारे? फराज, तलाक की बात कहां से आ गई? क्या 4 पैसे आने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूं, तुम क्या जवाब दे रहे हो? मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो ना, क्योंकि मैं अभी दरबदर हूं, लेकिन मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा। शट अप फराज, अपनी बकवास बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ कि तुम मेरा घर छोड़ रहे हो या नहीं। देखो, तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो जाकर, समझ में आई? पुलिस भिजवाना है ना, मेरा सामान इस घर से बाहर फेंकवाना है। अरे फेंकवा दो, मैं अपनी बीवी को लेकर सड़क पे रह लूंगा, लेकिन इसे कभी छोड़ूंगा नहीं। सुना तुमने? हुमायूं, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम हविस में इतना गिर जाओगे। अरे ऐसा तो कोई भेड़ बकरी का सौदा करने वाले भी नहीं करते जैसा तुमने मेरे साथ किया है। रामीन, तुम क्या बात कर रही हो? अपनी जुबान से मेरा नाम भी मत लो। और मैं जानती हूं वो नोटिस तुमने सिर्फ और सिर्फ फराज को प्रेशर देने के लिए दिया है। तुम इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हो? मुझे इस घर के बदले खरीदना चाहते हो? मैं कोई बेजान चीज हूं क्या? रामीन, मुझे मौका तो दो, मुझे बोलने का तो मौका दो। मुझे कुछ नहीं सुनना, क्योंकि तुम्हारी सारी हकीकत और सारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। प्लीज रामीन, मेरी बात तो सुनो। और तुम कल का इंतजार क्यों कर रहे हो? बल्कि आज ही पुलिस को भेजो ताकि वो मुझे धक्के देकर यहां से निकाले। बल्कि पुलिस क्यों, तुम खुद आओ और मेरा सारा सामान निकाल के बाहर फेंको, मुझे धक्के देकर निकालो। अपनी ख्वाहिश पूरी ना होने पर मुझे सजा दो। तुम्हारे कहने पे आकर कभी उसे तलाक नहीं दूंगा, समझ में आई तुम्हारे? मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो ना, तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो जाकर, समझ में आई? पुलिस भिजवाना है ना, मेरा सामान इस घर से बाहर फेंकवाना है। अरे फेंकवा दो, मैं अपनी बीवी को लेकर सड़क पे रह लूंगा, लेकिन इसे कभी छोड़ूंगा नहीं।
नहीं अम्मी, हुमायूं ऐसी हरकत नहीं कर सकता। उसे क्या जरूरत है हमारे चंद लाखों की? चंद लाख की बात नहीं है रामीन, ये सब उसने जानबूझकर किया है। तुम्हारी शादी में रुकावट पैदा हो, मसले पैदा हो, तुम्हारा रिश्ता खराब हो। जब ऐसे लोगों को इनकार किया जाता है ना, तो ऐसे ओछे हथकंडों पे आ जाते हैं ये। ठीक कहा था अम्मी ने, हुमायूं अपनी ताकत दिखाने के लिए सब कुछ कर सकता है। यकीनन वो डाका भी उसी ने ही डलवाया होगा। रामीन, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। अगर कोई कभी तुम्हें मेरे लिए बदगुमान करे तो क्या ये तुम यकीन करोगी? रत्ती बराबर भी नहीं। क्या वाकई? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ बदगुमानी मोहब्बत की दीमक होती है। बिल्कुल ठीक है, तुमने काफी समझदार हो गई हो। अब ये मत समझिएगा कि आपके साथ रहकर समझदार हूँ, हम पहले से ही समझदार थे। तुम आज कैसे बदगुमान हो गई? क्या हमारी मोहब्बत को दीमक लग रही है रामीन? फराज के दिमाग में कब कहां किस वक्त क्या चल रहा है, ये मेरे अलावा कोई नहीं जानता रामीन बीबी। हुमायूं भाई, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? ऑफिस क्यों नहीं गए? कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा था। तुम बताओ, कोई काम है जो आई हो? नहीं, मुझे कोई काम तो नहीं था, लेकिन आपको देख के मुझे लग नहीं रहा कि कोई मामूली सर का दर्द है। आपको कोई बुखार तो नहीं हो गया? बस टेम्परेचर है, शायद सर्दी का बुखार है। मेरी छोड़ो, अम्मी का बताओ, रात में उनका बीपी लो तो नहीं हुआ था? अम्मी के ब्लड प्रेशर को छोड़ दें अभी, आप मुझे अपना बताएं। रात में मेरी नजर पड़ी थी आप पे, आप बस लाउंज में लेटे हुए थे, ना आप सो रहे हैं ना आप कुछ खा रहे हैं। अगर कोई बात आपको तंग कर रही है, कम से कम मुझसे तो शेयर करें। नहीं नहीं, तुम्हारा वहम है बस। मैंने कहा ना, सर्दी का बुखार है, कल सर्दी भी बहुत थी ना, शायद इस वजह से। अभी उठ के सूप बना लूंगा। आपको उठने की जरूरत नहीं है, आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए सूप बना के ले आती हूँ। और मैंने डॉक्टर से अम्मी का कल का टाइम ले लिया है, मैं आपके लिए भी अपॉइंटमेंट ले रही हूँ। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाऊंगा मैं। और प्लीज अम्मी को मत बताना, तुम तो जानती हो ना, वो हर चीज सर पे सवार कर लेती हैं। भाई, अम्मी को कोई बीमारी नहीं है, बस घर की याद की वजह से उनकी ये हालत हो जाती है। एक दफा आप उनको वापस ले जाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इन सब में थोड़ा टाइम लगेगा ना। जाके देखता हूँ कि वहां पे ऑफिस भी कैसे सेट करना है। हो सकता है कि मामू भी साथ चले जाएं। अच्छा, तुम सूप बना रही हो ना? मैं बना के ले आती हूँ आपके लिए। थैंक यू। हमारा दरअसल बात यह है कि मजाक मजाक में तैमूर से फ्री हो गई थी, थोड़ा सा मैं बातचीत करने लगी थी। मुझे क्या पता था गले की हड्डी बन जाएगा वो। क्यों अंदाजा नहीं हुआ तुम्हें? ऐसी कौन सी बच्ची थी? और मोहल्ले के लड़कों को कौन मुंह लगाता है? माँ, उसने कहाँ बताया वो मोहल्ले का है, और वैसे भी झूठा मक्का है, मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। इस उम्र में तो ऐसा होता है ना, मैं बातों में बहक गई उसकी। कौन सी ऐसी अलग चीज थी जिसे देखकर तुम बहक गई? अरे मुझे तो उम्र में भी तुमसे छोटा लगता है। और फिर रामीन बनने की क्या जरूरत थी? क्यों लिया तुमने उसका नाम? इसी बात पे फराज भड़का हुआ है और मुझ पे चीखना चिल्ला रहा है वो। फराज भाई की तो अम्मा आदत है बिला वजह चीखने चिल्लाने की, आप उनको दिल पे मत लीजिए। अच्छा, दिल पे ना लूं तो सुबह शाम किसी और के आगे हाथ फैलाऊं क्या? साथ तो किसी काम का नहीं है, जरा सी बात कह दो तो भड़कने लगता है वो। अम्मा, ये सब बातें छोड़ो, मान तो रही हूँ बचपने में हो गई गलती। मुझे तब सिकंदर की फिक्र हो रही है, पता नहीं कहाँ गया।
कहाँ होगा, अपनी पहली बीवी की खिदमतें कर रहा होगा वो। वैसे फरा, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा सिकंदर की सूरत में बहुत अच्छी मिली है। अरे मुदस्सिर तो फिर भी कुछ ना कुछ कमा लेता था, ये निकट्टू तो कभी जिंदगी में नहीं कमाएगा, हमें ही लूट लूट के खाएगा ही। अब अम्मा ऐसा तो मत कहो, ऐसी बात भी नहीं है। कह रहा था कि ये घर खरीद लेगा बहुत जल्दी और काम भी शुरू कर देगा। बस कर दो, इससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। फ्रॉडिया एक नंबर का अच्छी तरह जान गई हूँ मैं। और एक बात सुनो, तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पे तुम्हें रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कोई ऊंच नीच होगी तो कौन देखेगा तुम्हें। चलो ठीक है, चलती हूँ अम्मा। तुम ऐसा करो ना, रामीन को फोन करके बोल दो बिरयानी बना दे। बड़े दिनों से ना मेरा दिल चाह रहा था। कहकर तो आई थी, फिर उस कामचोर का भी अल्लाह ही हाफिज है। एक तो इन लोगों की फरमाइशें ख़त्म ही नहीं होती। बिरयानी भी बनाऊं, चने भी, कोफ्ते भी। इंसान है कि जिन्नात, पेट ही नहीं भरते इनके। या अल्लाह, मैं कब तक ऐसी जिंदगी गुजारूंगी। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, वेलकम। मुझे बोल दिया होता, हुक्म कर दिया होता तो बंदा आपके पास खुद हाजिर हो जाता। जो आपको हुक्म दिया था वो काम तो हुआ नहीं आपसे। मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। आप अपनी फैमिली भेजने वाले थे ना मेरे घर, कहाँ रह गए वो? हाँ, बिल्कुल भेजने वाला था, लेकिन आपको पता है ना कि मेरी अम्मी की तबीयत कितनी ख़राब है और घर में कितने मसले मसाइल चल रहे हैं। बहुत जल्द भेज दूंगा, डोंट वरी। क्या मतलब मैं फिक्र क्यों कर रही हूँ? आपकी वजह से मेरा इतना बेहतरीन रिश्ता था जिसको मैंने इनकार किया। मेरे नाना अबू मुझसे नाराज हैं और आप कह रहे हैं मैं फिक्र क्यों कर रही हूँ? देखो ज़ूबिया, पहली बात कि मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। प्लीज ट्रस्ट मी। आप मेरे साथ फ्लर्ट कर भी नहीं सकते। मैं कोई ऐसी ही लड़की नहीं हूँ कि अपने आप को पेश कर दूंगी कि मुझसे फ्लर्ट करो। आप मुझे अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं आपका वेट कर रही हूँ। आप प्लीज़ अपने घर वालों को जल्दी मेरे घर भेजें। काशान भाई हर रोज़ मुझसे पूछते हैं और मैं हर दिन कोई नया बहाना नहीं बना सकती। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये किसकी कॉल आ रही है जो आप रिसीव नहीं कर रहे? किसी की भी नहीं। ज़ूबिया, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं इस वक्त किसी का भी वजूद महसूस तो क्या, सुनना भी पसंद नहीं करूंगा। कम ऑन, अपना मूड ठीक करो। अरे कहाँ जा रही हैं आप? अभी तो आई हैं, थोड़ी देर बैठे हैं, मुझसे बातें कीजिए। एक काम करते हैं, मैं चाय का ऑर्डर दे देता हूँ, साथ बैठ के चाय पीते हैं, प्लीज। ओके, बैठिए। हेलो नीलम, तुमने आके फोन किया है? इधर दो मुझे। सिकंदर को फोन दो। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारे साथ ही बैठा हुआ है। उसे फोन दो ना, क्या बकवास कर रही हो? क्या क्या कह रही है? तो मुझे दो यहाँ फोन। हेलो, हाँ भाई, कौन हो तुम? क्या काम है तुम्हें मेरी बेटी से? क्या सिकंदर को पुलिस पकड़ के ले गई? अरे अरे क्या हो गया फरा? अरे क्या हुआ? होश में आओ। ये कमबख्त ने मेरी बच्चे की जिंदगी अजाब कर दी। फरा, फरा, होश में आओ बेटा।
अच्छा अब तुम तो चुप हो जाओ, ये लो पानी पियो। अम्मा नीलम कह रही थी कि सिकंदर को पुलिस पकड़ के ले गई, तैमूर ने केस कर दिया है। अच्छा तो तुम तो रो रो के हलकान ना करो खुद को, अच्छा हुआ ना खुद ही पकड़ा गया। अब थाने में धुलाई होगी, पता चल जाएगा फ्रॉड का मतलब। और अगर पुलिस ने मार मार के सिकंदर को मार दिया तो फिर मेरा क्या होगा अम्मा? चंद महीने हुए शादी को, खानदान वाले कितना बदनाम करेंगे। अरे कुछ नहीं होता, कोई नहीं मरता वो। तुम रो रो के अपनी तबीयत खराब मत करो, पुलिस को पैसे खिलाएगा, धन आता हुआ फिर आ जाएगा वो। फराज भाई से बात करो ना, उनको बोलो पुलिस स्टेशन आके देख ले या फिर लॉयर से बात कर ले। अच्छा बस रहने दो, तुम्हें मलका जज्बात बनने की कोई जरूरत नहीं है। थाने में मैं तो कह रही हूँ 2-4 दिन उसे पड़ा रहने दो, पता चल जाएगा दुनिया किस भाव बिकती है। अम्मा क्या अम्मा लगा रखी है तुमने? कह तो दिया करूंगी फराज से बात, देखते हैं वो क्या करता है। अम्मा ऐसा करो, मुझे ले चलो, मैं फराज भाई से बात करूंगी, मेरी बात नहीं टालेंगे वो। एक तो मुझे तुम समझ में नहीं आती, अभी उसकी बुराइयां कर रही थी और अब उसके लेटेस्ट पे बहा रही हो। अच्छा चलो कपड़े बदलो और अपनी तैयारी करो, चल लेकर चलती हूँ तुम्हें। भाई मेरी बात सुनो भाई, मैं कब से यहाँ पर कैद हूँ, मुझे रिहाई कब मिलेगी? हमें भी शौक नहीं तुम्हें यहाँ रखने का। तुम्हारे घर पे इतना दे दिए, अभी तक कोई नहीं आया जमानत के लिए। आप मेरा एक काम करें, मुझे मेरा फ़ोन ला दें, मैं अपने साले को फ़ोन कर दूंगा, उसकी बहुत पहुंच है, वो मुझे यहाँ से जल्दी निकाल देगा। ओ भाई, यहाँ तुम पिकनिक पे नहीं आए जो तुम्हें फ़ोन दे दूं। नंबर मुझे बताओ, मैं खुद बात कर लूंगा। नंबर तो मेरे फ़ोन में ही है, मुझे ज़बानी थोड़ी याद है। तो फिर यहाँ बैठ के इंतजार करो, अगर आज तुम्हारी जमानत नहीं हुई ना, साहब ने पक्की एफआईआर काट देनी है, अभी तो कच्चा काम हुआ है। तो मेरे भाई मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा फ़ोन ला दो, मैं तुम्हारे सामने एक फ़ोन कर दूंगा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। अच्छा, मैं साहब से बात करता हूँ, लेकिन अब शोर नहीं बचाना, वरना आवाज आई ना तो मुझे दूसरा इलाज भी आता है। एक दफ़ा मैं बाहर निकल जाऊं, फिर बताऊंगा इस तैमूर के बच्चे को कातिलाना हमला होता कैसा है। मुश्किल है जीना। 2-4 दिन का बुखार है, मैं ठीक हो जाऊंगा। भाई मैंने पल में बहन खोई है, यहाँ अम्मी का बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा और अब आपने बिस्तर पकड़ लिया। मैं भी उस पर फ्रॉड का केस करने लगा, पुलिस नाक के रास्ते से सारे पैसे निकलवा लेगी, देख लेना। बिल्कुल ठीक कह रहे फराज भाई। सुंबुल को तुम्हारी जिंदगी में मैल आई थी, मत भूलना, ये रेल पेल ना मेरी वजह से। हाँ तो उसकी जान भी तुम ही ने ली थी। आप हमारा आखिरी सहारा है, किसी भी तरह इस मामले को बगैर किसी लड़ाई झगड़े के हल करवा दें, हमारा घर हमें वापस दिलवा दें। मुश्किल